Hi Rishmi, welcome on Europedia. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, Rishmi, let me congratulate you for your selection in very prestigious organization of India, Bhava Atomic Research Center, and you got selected as a stipendiary trainee, diploma-based job, and that is category one, stipendiary trainee, right? Scientific assistant. Yeah, scientific assistant. So, Reshmi, I must also thank you that you have come forward voluntarily to share your interview experience with the students community. And your main objective of this interaction with me today is to help the students, especially those who are from instrumentation background, because you did not find much content available on YouTube or otherwise when you were preparing, and that motivated you that after you got selected, you want to share this so that students get benefited. That's a very noble, I must say, your this particular intention to share this knowledge with the student community. So here we start, but I will start with your brief background first, Reshmi. Please tell us which part of India you are from and आपका क्वालिफिकेशन आपने डिप्लोमा कहाँ से किया और उसके बाद आप क्या कर रही थी? Okay. So, sir, first of all, my name is Rashmi Kayal and I am from Bhubaneswar. एंड मैंने डिप्लोमा किया है कोलकाता से सो फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज है एंड बोर्ड का नाम है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. So I have completed diploma in electronics and instrumentation engineering in 2022 and एट उसमें उस टाइम कॉलेज से ही मैंने कैंपस प्लेसमेंट से एक एमएनसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर एसोसिएट जॉब मिला था मुझे. Okay. Okay, then after gaining experience as a IT professional in an Hmm. MNC company, I resigned on September 2023 so that Okay. I can dedicatedly study for these PSU sectors and मेरा जो main एम था लाइफ में कि मुझे सर्व करना है इस देश के लिए एंड Okay. लाइक अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में. तो फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया एंड दैट टाइम आई टुक लाइक एन ऑनलाइन कोर्स ऑन एन रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन. सो आफ्टर दैट मैंने बार के एग्जाम दिया फिर सीबीटी क्लियर हुआ एंड उसके बाद से ही इज लाइक मैंने जब when I got to know that I am going to give interview on this honorable organization. So मैंने जो सभी करते हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई सर्च ऑन यूट्यूब की कैसे होता है यूट्यूब का कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट सैडली लाइक पर्टिकुलरली ऑन डिप्लोमा बेसिस इंटरव्यू जो इंस्ट्रूमेंटेशन के होते हैं मैंने यूट्यूब में उतना नहीं मिला मुझे. तो और मैंने योर पीडीए स्पेशली मैंने फॉलो किया एंड जो क्रैश कोर्स होते थे ना उनके सिग्नल सिस्टम के कंट्रोल सिस्टम के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने यूट्यूब से अनफॉर्चुनेटली मैंने आप लोगों का पेड कोर्स नहीं ले पाया बट थ्रू आउट द जर्नी मैंने वो क्रैश कोर्स जो है बहुत 2 बार 3 बार रिपीट किया था कंट्रोल सिस्टम Marathons, huh? Marathons. सिस्टम. हाँ यस मैराथन एंड सॉरी सर क्रैश कोर्स बोल दिया मैंने मैराथन था वो. और जो वो बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरे सब्जेक्ट्स के थे एंड उसके साथ डिप्लोमा का तो मेरा सब नोट्स वगैरह था ही कॉलेज का तो Okay. उससे मैंने पढ़ना चालू किया. Hmm. एंड शायद हम लोगों को पता चला था जनवरी के फर्स्ट वीक में ही एंड मेरा इंटरव्यू था ऑन 22nd of March 2024. So Okay. I got ample amount of time to Okay. prepare for this. Okay. Now, Reshmi, on the basis of what you told me, I'll ask you a couple of questions. First is you Mhm. pursued your diploma, right? And Mhm. nowadays it is also very easy to do degree. So you never thought of doing your degree after you completed your diploma?
यस सर, एक्चुअली द थिंग इज दैट आई कंप्लीटेड डिप्लोमा, लाइक मैंने बहुत अच्छे से किया था, एंड मेरा डिप्लोमा का एग्रीगेटेड स्कोर है 89.9%। तो ओके। मैंने डिप्लोमा, लाइक मैं बोलना चाह रही हूँ ये कि मैंने बहुत अच्छे से डिप्लोमा किया था, और मेरा मतलब एम यही था कि अगर मुझे लाइक पीएसयू सेक्टर्स में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स नहीं मिला तो मैं अप्रेंटिसशिप कर लूंगी 1 साल की, और थ्रू आउट वाइल डूइंग अप्रेंटिसशिप मैं फिर पीएसयू एग्जाम्स के लिए तैयारी करूंगी पीएसयू सेक्टर्स में। बट हाँ सर, मेरा बीटेक करने का नहीं था रीजन, यही कि मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे डिप्लोमा बेसिस से ही आगे परस्यू करना है, एंड जब तक ना हो तो मैं और जगह से एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी थी, जैसे मैंने 1 साल आईटी में भी काम किया था, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया था। Okay, okay, Reshmi. Now, because we are shooting this entire thing for electronics and instrumentation students, तो मेरे को ये बताइए कि डिप्लोमा बेस पे इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होता है? सर लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से बीएआरसी हो गया, मैंने रिसेंटली जो सेल का रिक्रूटमेंट निकला था ना सर, वो सीटीटी का, मैंने वहां भी क्लियर कर लिया है, सीबीटी भी, और इंटर स्किल टेस्ट जो हुआ है मैं वो भी दे के आई हूँ। ओके। तो सेल में है, आईओसीएल में भी रिक्रूटमेंट निकला है, हम्म, सेल में और एनटीपीसी में भी शायद, मुझे नहीं पता बट निकलता है। तो बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का डिप्लोमा बेसिस में बहुत अच्छा लाइक बैकग्राउंड है या फील्ड है, एंड ट्रूली स्पीकिंग तो बीटेक तो बहुत ज्यादा अच्छा है, and वहां से तो अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बढ़िया है। बट हाँ, डिप्लोमा What से। about DRDO, ISRO, these kind of organizations? यस सर, डीआरडीओ में भी मैंने एग्जाम्स दिया है, बट आई थिंक 2023 में मैंने दिया था, बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो डीआरडीओ में भी है मतलब रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सब में होता है। हाँ सर होता है, और अच्छे से पढ़ने से सर क्लियर भी हो जाता है, लाइक हम्म। डेडिकेटेडली पढ़ने से। हम्म। अच्छा रेशमी, नाउ टेल अस समथिंग अबाउट BARC। भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर में इस बार बहुत ज्यादा सीट्स थी। हाउ मेनी सीट्स वर देयर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स, एंड हाउ वाज द रिटन एग्जाम, एंड देन यू टेल अस अबाउट, लेटर ऑन विल गो फॉर इन डिटेल अबाउट द इंटरव्यू, बट फर्स्ट टेल अस अबाउट द रिटन एग्जाम एंड द नंबर ऑफ सीट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑन डिप्लोमा शायद 72 था या 76, लाइक इन बिटवीन 72 to 76, ओके। एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो वहां पे शायद पर्टिकुलरली 24 सीट्स थे जनरल कैटेगरी का। एंड सीबीटी सर बहुत, मतलब मैंने तो जब तैयारी किया था सच में, तो मैंने एकदम बीटेक लेवल का भी कर लिया था तैयारी, क्योंकि मुझे वही पता नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो और मैंने ये नहीं किया था अपने सीबीटी के टाइम पे कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ बीएआरसी का, तो यूट्यूब में जो मैंने सेशंस देखती थी, तो तब जैसे एसएससी का जेई होता है ना, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो मैं वहां से भी प्रिपेयर करती थी जो मेरा सब्जेक्ट्स था। एंड जो गेट लेवल का भी क्वेश्चंस होते थे बहुत सारे, जैसे ऑनलाइन अभी इंस्टीट्यूशन है, तो मैं वो सब सारी जगह से भी अपना तैयारी करती थी, लाइक मैं बाउंड नहीं रखी थी अपने आप को कि नहीं मुझे तो यही पढ़ना है, मैं ये एग्जाम्स देने वाली हूँ तो और दूसरे एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस है, जो सेशंस है, मैं नहीं अटेंड करूंगी, मतलब जहां से नॉलेज मिल रहा था ले रही थी। अब ये नहीं कि सर कुछ और ही मेरा नॉलेज है और मैं कुछ और ही पढ़ रही हूँ, वो नहीं। अब मतलब डिसाइड करना होता है कि कितना नॉलेज लेना और कहाँ कहाँ से लेना है, बट ये कभी सेग्रीगेट नहीं करना है कि इससे पढ़ना है और उससे नहीं पढ़ना है। तो ओके। और और मैंने बार्क का एक बुक लिया था, अभी क्वेश्चन बैंक था, वो भी शायद गेट लेवल का था, तो उतना पढ़ना जरूरी नहीं होता है, बट मेरा वो लाइक था, पता नहीं था कि क्या आने वाले हैं, एंड क्वेश्चंस कितना हार्ड होने वाला है या मॉडरेट, तो मैंने तैयारी करके रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम था इसीलिए। तो वैसे ही ऑन एन एवरेज अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपने बेस को तो क्लियर करना ही चाहिए, एंड उससे अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब बीटेक लेवल का उतना
ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा अपने बेस क्लियर करने के बाद पढ़ना चाहिए। तो ओके। और सर सीबीटी का क्वेश्चंस वही लाइक मॉडरेट लेवल का ही था, कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं था। Okay. Okay. So now, Reshmi, let's go to interview stage, and that is what the purpose of our interaction is to tell students what kind of questions are normally asked. And we know BARC interview is supposed to be the toughest and the best interview experience, and it is really difficult to crack BARC interview. And as per my knowledge, they ask you couple of subjects and then they start asking you questions. So please share with us in as much detail as possible, रेशमी, जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे इंटरव्यू गया था आपका। हाँ, सो पहले ही सब नर्वस तो बहुत होते हैं, बट 3 पॉइंट्स मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि नर्वस सभी होते हैं, बट वहां पे जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, वहां पे 7 to 8 पैनल मेंबर्स बैठे रहते हैं। वो लोग जो सब लोग बोलते हैं, मैं वही बोलूंगी सर कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। लाइक अगर आप अनकंफर्टेबल फील कराते हैं तो दे मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हो उस हम्म। उस पार्ट से बहुत अच्छा है। बट मेरा जैसे कि एक प्लस पॉइंट था कि एज मैंने एमएनसी कंपनी में काम कर चुकी हूँ और मेरा एक कॉल प्रोसेसिंग में काम था, तो आई हैव इंटरेक्टेड विथ पीपल फ्रॉम ग्लोबली, लाइक फ्रॉम parts many parts in the like यूएस यूके जर्मनी से पीपल से मैं बात करती थी, तो मेरा उतना लाइक वो नहीं था कि मुझे नर्वस फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे गई थी। वही सर एक की होता है इंटरव्यू में, यस। कॉन्फिडेंस। एंड यस। सर जो लोग बोलते हैं ना ऐसे कि मतलब मैं भी वहां पे देख चुकी हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी बोल चुके हैं, कोई कोई फ्रेंड की लाइक हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं उन लोगों के सामने, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होते हैं। क्योंकि वो लोग ना सर, मैं इतना लाइक 2 इंटरव्यू के बाद मेरा इतना नॉलेज हुआ कि आप सही आंसर्स दे रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता है, आपका अप्रोच कैसा है, आप उन लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब नर्वस हो रहे हैं तो उन लोगों को लगेगा कि मतलब पढ़ा तो वो लोग लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, बट वही है ना कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे वो भी तो देखना है। तो सबको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। यस। जब मतलब बाहर जितना नर्वस होना है हो लीजिए, बट व्हेन यू आर एंटरिंग ऑन दैट इंटरव्यू रूम आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही एक की होता है। तो फिर ओके। गए, फिर ऐसे इंट्रोडक्शन एंड मेरा सबसे लास्ट था पैनल में, सबसे लास्ट। तो जाने के बाद प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं पूछे, बस नाम क्या है, और जैसे प्रीवियस कंपनी का मैंने एक्सपीरियंस लेटर दिया था तो वो क्या काम करते थे वहां पे वो पूछे। एंड उसके बाद ही डायरेक्ट बोले कि रेशमी 4 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट बोर्ड होता है वहां पे, आप लिख दीजिए वहां पे आपका जो जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है, 4 बोले थे वो लोग। तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर करके गई थी, 5 सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करके गई थी, उसमें मैंने सोचा कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने वाली हूँ। बट वो होता है ना कि पहले जो लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, जो कि वो मना होता है। और मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बेसिक सा था, इतना नहीं कि मैं एकदम डीप बोलने वाली थी, बट पता लगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने वहां पे चेंज कर दिया। वही है कि सब पढ़ के जाना चाहिए। ऐसे सब लोग बोलते हैं ना कि 5 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स, नहीं, वो लोग उसके अलावा भी बहुत कुछ पूछते हैं। एंड द थिंग इज कि आपको वहां पे जाने के बाद पता नहीं चलेगा कि आपको हीट ऑफ द मोमेंट कुछ चेंज करना पड़े तो आप क्या करेंगे। लाइक एक सब्जेक्ट अगर आपको उतना अच्छे से तैयारी नहीं हुआ तो उसके बेस रिप्लेसमेंट में कोई और सोच के जाना पड़ेगा। ओवरऑल आपको बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं कि 5 तो 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स तो तैयारी करके जाना ही होता है। तो मैंने बोला था प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल, पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन, और वही सेंसर ट्रांसड्यूसर और
कंट्रोल सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहां पे एक पैनल मेंबर मुझसे उन्होंने पूछे भी थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता आपको, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखे आप? तो मैंने बोला कि हाँ सर, बेसिक तो आता है मुझे। लाइक वही है कि आप चार पांच बोल दिए, उसके बाद अगर कोई बोले, मतलब उन्होंने अगर बोल दिया कि और कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे बोलना चाहिए कि सर बेसिक आता है, वैसे नहीं कि नहीं सर नहीं आता। हाँ सर बेसिक आता है, वैसे बोलना चाहिए कि बेसिक्स आता है सर, उतना ब्रशअप नहीं करके आई बट बेसिक आता है। तो फिर जब मैंने प्रोसेस प्रोसेस वहां पे लिखा था सब, तो वन ऑफ द इंटरव्यू पैनल्स आस्क्ड मी कि व्हाट इज प्रोसेस। आपने जो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल लिखा है, तो प्रोसेस क्या है? तो फिर मैंने बोला प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो एक कोई डिजायर्ड आउटपुट को मिलने में हेल्प करता है। तो उसके बाद प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में तो मैं सभी को स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि लेवल मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, और लेवल, फ्लो, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तो चार मेजरमेंट पढ़ते ही है जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के होते हैं। तो मुझे पूछा था, मैं लिख के रखी हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर सबसे पहले, वो क्या है एंड उसका बेसिक प्रिंसिपल्स। तो और जो चीज पढ़ के जाते हैं ना सर, वहाँ पे एकदम डीपली क्वेश्चंस करते हैं, कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर मैंने बोल दिया क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उस वहाँ पे ड्रॉ करना होता है कि कैसे प्रिंसिपल्स है, कैसे होता है। तो उसके बाद फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पूछा, मैंने बोला। उसके बाद पूछा कि अब ये ईएमएफ आपको कैसे मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आपने बोल दिया, बट ईएमएफ मिलेगा कैसे? फिर बोला कि सर दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, उससे लिया जाता है। फिर बोले कि अब इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी है या डीसी है? तो फिर एसी है, मैंने वो बोला कि इट्स लाइक कि एक के बाद डीपली क्वेश्चंस कि तुम ये बोल रहे हो तो इसके बाद क्या है क्या है। तो फिर कंडक्टिव फ्लूइड में ये होता है, तो वो बोल दिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के बाद फिर वो लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अगर पाइप को, जैसे जिसमें फ्लो हो रहा है फ्लूइड, वो अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या होगा, उसमें अगर वो हो जाए तो, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में वो बोलते हैं। एंड वो भी ठीक है, सही है कि सर मतलब जो नहीं आता वो बोल देना चाहिए, गलत आंसर देने की, ऐसे कि नहीं आता है सर। तो फिर वो सब डीपली क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने बोल दिया था शायद कुछ। एंड उसके बाद पूछा था अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, उससे भी मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, उन लोगों से बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के, से पूरा करके जाओ कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में जो कैसे काम होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स जो ट्रांसमीटर से रिसीवर जाता है, रिसीवर से ट्रांसमीटर, वो बोलने के बाद फिर कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी पूछे थे। कि टीयू और टीडी होता है, मतलब अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम, ट्रांजिट टाइम कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। पूरा कैलकुलेशन अगर कर दोगे तो भी अच्छा, बट मैंने वो क्रस होता है ना, वो बोले थे कि दिस वेलोसिटी को मेजर करते हैं वॉल्यूम फ्लो मेजर करने के लिए, तो वेलोसिटी कैसे मेजर करता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, मैंने बोला ऐसे होता है एल अपॉन सी प्लस बी कॉस थीटा, और वो मतलब जो होता है मैंने लिख दिया। उसके बाद बोला और कोई है क्या अदर वे इसको मेजर करने का, तो उस टाइम मुझे याद नहीं आया था कि डॉपलर इफेक्ट और भी होता है एक। बट वही सर, हीट ऑफ द मोमेंट आपको सब पढ़ के जाओ फिर भी नहीं याद आता है उतना। तो मैंने बोला नहीं सर याद नहीं आ रहा। बोला ठीक है नो इश्यूज। उसके बाद फिर सेंसर ट्रांसड्यूसर से एलबीडीटी पूछे। वो लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ये सब जो पूछे ना, ये एकदम बेसिक है, मतलब जो टिप्स में होना चाहिए फिंगर टिप्स में इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एलवीडीटी से भी लाइक बेसिक भी पूछेंगे, उसके बाद डीप जाएंगे कि डिफरेंशियल लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होते हैं तो क्यों होते हैं, पूछे थे कि दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स क्यों है। फिर बहुत सारे वहां से सर क्वेश्चन है छोटा छोटा, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं वो सब बता दिया था, कोर कैसे काम करता है वो बता देने के बाद फिर बोला आउटपुट पल्स। तब मैंने सर, मेरा उतना लाइक नहीं दिमाग में आया था कि आउटपुट पल्स क्या होगा। बोल दिया कि इनपुट इनपुट पल्स एक है,
आप आउटपुट पल्स करके बताइए। मैं सोचती रह रही थी कि आउटपुट पल्स क्या होगा, क्या। फिर दिमाग लगाए थोड़ा V1 - V2 करके, एक तो ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने वो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, मैंने वो ड्रॉ कर दिया था। तो वो लोग हंस दिए थे। अब वो है सर कि पॉजिटिव वाइब से करना चाहिए, कि कोई अगर गलत कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता। अगर लाइक मैं वहां पे थोड़ा ये होती तो कुछ अलग होता, तो मैं भी हंस दी थी सर। इट्स लाइक कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स हो गया। सबको तो थोड़ी ना सर सब कुछ आता है। तो मैंने हंस दिया था, उन लोग भी हंस दिए थे, गलत हुआ था तो वो बोले ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन गेज का भी वर्किंग प्रिंसिपल्स। और फिर मतलब एक एक पैनल मेंबर उन्होंने कुछ पूछा तो सेकंड पैनल मेंबर उन्होंने कुछ पूछा, वैसे पूछ रहे थे। तो फिर बताया स्ट्रेन गेज के बारे में। फिर बोले वो जो हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, क्वार्टर ब्रिज, उसका फॉर्मूला वो सब भी पूछे। उसके बाद सर हाँ, स्ट्रेन गेज के बाद मैंने बोला था पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि वो मेरा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो उसमें पूछे वो लोग कि जैसे सर स्टीम जनरेशन जब होता है तो डीएम प्लांट होता है वहां पे, डीमिनरलाइज प्लांट, वहां पे वाटर को डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है। या जैसे आयंस जो जो है क्या निकलता है, मैंने बोला था Ca2+, Mg2+, K+, ये सब आयन। तो उससे भी और ज्यादा डीप मुझसे नहीं पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं कि एडवांटेज क्या है, डीमिनरलाइज क्यों करते हैं वाटर को, ये सब भी स्टूडेंट्स को देख के जाना होता है कि क्यों करते हैं, ये सब एडवांटेज क्या। फिर पूछे सर पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन के कंट्रोल, लाइक जैसे मैंने बोला था कि प्रोसेस कंट्रोल, पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वो लोग दोनों मार्च मार्च कर दिए, पावर प्लांट को और कंट्रोल को। तो जैसे पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में मेनली कंबाशन कंट्रोल होता है, बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, वो सब मतलब प्रेशर कम, मतलब ब्लास्ट फर्नेस का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, स्टीम जो जनरेट होता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने वो बहुत अच्छे से समझाया था। वो मुझे उन लोगों ने बोले थे जो स्टीम जनरेट होता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है, वो क्वेश्चन था लास्ट में। और वो मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके पूरा जो प्रोसेस है कैसे होते हैं वो पूरा बताया था, लाइक फ्रॉम बॉयलर टू सुपर हीटर, उसके बाद उसके बीच में कंट्रोल होते हैं, तो वो ड्रॉ, और वो सर एडवांस कंट्रोल में है, कैस्केड कंट्रोल सिस्टम से वो होता है स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल। तो मैंने वो बताया था। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन एक ही किए थे, जैसे सर मैंने बोला कि सब सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, और बीच में बोला था कि लेवल मेजरमेंट कैसे होते हैं। वो जो मेन जो पैनल मेंबर होते हैं ना, उन्होंने पूछा था मुझे क्वेश्चंस के बीच में कि अच्छा बताओ लेवल मेजरमेंट कैसे करोगे। तो मैंने बोला सर कैपेसिटिव कैपेसिटेंस से कर सकते हैं हम। तो बोला कि कैसे कर सकते, उन्होंने बोले कि कैसे कर सकते। मैंने बोला C=ε/d, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरी करके हम लेवल मेजरमेंट कर सकते हैं कैपेसिटेंस से। तो वो फिर बोले कि कैसे करोगे कैपेसिटेंस मेजरमेंट। मैंने बोला फिर यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे मेजरमेंट का पार्ट आ गया, क्योंकि शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर होता है। बट मैंने तो फिर 4 ही सब्जेक्ट बोला था, वहां पे तो मैंने मेजरमेंट नहीं बोला था। बट वो लोग फिर पूछे ना कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट ब्रिज फिर ड्रॉ करके बताओ। तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग मिक्स करके पूछते हैं। आप 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, बट वो लोग अलग से भी देखते हैं कि और बाकी सब्जेक्ट्स ये पढ़ के आए हैं कि नहीं। तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट ब्रिज ड्रॉ करने के बाद बोले कि फिर उसका फॉर्मूला बताइए। फिर मैंने बोला कि सर मतलब मैं पढ़ के गई थी सर मेजरमेंट का, जैसे PMMC MI मेन मेन जो होता है वो पढ़ के गई थी, और AC ब्रिजेस का मैंने पढ़ के गई थी, बट वो फॉर्मूला याद करके नहीं गई थी। तो मैंने उस टाइम डायरेक्टली बोल दिया कि सर सॉरी सर, मुझे हम्म, अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं लेटर ऑन आई विल रीड अपॉन दैट। तो हम्म, बोला हाँ ठीक है। और सबसे लास्ट में वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए दिए थे, वो डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्यूशन होता था उसका। बट मैंने तो सर 4 ही सब्जेक्ट बोला था, उसमें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, बट लास्ट में वो लोग पूछ ही लिए, इसीलिए मैं बोल रही थी कि
सब कुछ प्रिपेयर करने जा मतलब 4-5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड उसके अलावा भी जैसे और भी सब्जेक्ट होते हैं उसका बेसिक करके जाना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो हम्म, वो लोग मतलब मुझे पहले समझ नहीं आया था कि ये डी मॉर्गन्स लॉ से सोल्यूशन होगा इसका। तो हम्म, एक पैनल मेंबर उन्होंने हेल्प किया कि तुम आता है आपको डी मॉर्गन्स लॉ? मैंने बोला हाँ सर आता है। तो बोला क्या है? मैंने बोला तो वो लोग बोले कि क्या है, मैंने बोल दिया। फिर बोले कि वो लोग बोले उन्होंने बोले कि यहाँ पे फिर अप्लाई करके देखो हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई करके फिर वो डिजिटल का सॉल्व कर दिए थे एंड वही मेरा से लास्ट क्वेश्चन था। और हम्म, फिर एक उनमें से ही एक पैनल मेंबर उन्होंने पूछे कि ये क्या आपके फर्स्ट इंटरव्यू है? तो मैंने बोला हाँ सर दिस इज माय फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। तो हम्म, फिर लास्ट में और एक पैनल मेंबर उन्होंने फिर बोला हाँ योर इंटरव्यू इज ओवर एंड बहुत अच्छा हुआ है आपका इंटरव्यू। तो फिर मैंने वही सर थैंक्स वगैरह बोल गुड। के सो रेशमी, कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? 30 to 40 मिनट्स ही चला है सर। Okay. So, did they ask you anything like in the beginning, introduction or HR related questions? नो सर, बाद में जितना मुझे पता है सर एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वो लोग डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बाद टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछना चालू करते हैं। So they did not ask you about your job or something like that. हाँ सर, लाइक मुझे पूछे थे कि जैसे मेरा प्रीवियस कंपनी का पोजीशन था एज अ सॉफ्टवेयर एसोसिएट। तो वो Okay. लोग बोले कि सॉफ्टवेयर में क्या ऐसे काम करते थे। अब तो मैंने बोल दिया कि कॉल प्रोसेस था ना बेसिकली वो। तो Hmm. फिर जब बोला कि कॉल प्रोसेस था तो उन लोगों ने और कुछ फिर क्वेश्चंस नहीं किया। एंड द थिंग इज कि सर मेरा सबसे लास्ट था पैनल का। Okay. शाम Hmm. के 6 बज गए थे। तो शायद वो लोग भी सुबह से इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो Hmm. भी थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश शायद कर रहे थे। Hmm. अच्छा, जो आपने बताया फोर टॉपिक्स दे टेल यू, आस्क यू विच फोर सब्जेक्ट्स, डू दे आस्क क्वेश्चन बियॉन्ड दीज फोर सब्जेक्ट्स आल्सो? यस आई टोल्ड यू ना सर, एज लास्ट में जैसे मैंने बोला था प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सेंसर ट्रांसड्यूसर पावर प्लांट। बट लास्ट में वो लोग मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे। Hmm. एंड इन बिटवीन ऑल्सो मुझे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लेवल मेजरमेंट से जो होता है उसके बाद तो पूछे ना कि शेयरिंग ब्रिज जो होता है वो तो फिर मेजरमेंट का हो गया, उससे क्वेश्चंस पूछे थे। ऑल्सो कंट्रोल सिस्टम में अगर क्वेश्चंस कोई पूछेंगे तो वहां से, और एनालॉग में भी सपोज कि वो लोग ऑपएम पूछ रहे हैं तो ऑपएम में वो लोग डिफरेंशिएट शिएटर और इंटीग्रेटर जब पूछेंगे तो देर इज हाई चांस कि वो लोग स्टेप और इम्पल्स और रैंप फंक्शंस के बारे में भी पूछ लेंगे, क्योंकि उसके बेसिस से डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर भी होते हैं। लाइक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएटर वो सब सिग्नल से किए जाते हैं। तो मेरा तो सर यही एडवाइस रहेगा कि जो 4-5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाते हैं स्टूडेंट्स वो करने के Hmm. बाद भी सिग्नल सिस्टम मेजरमेंट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब तो करना Hmm. ही चाहिए सर। Okay, Reshmi, in instrumentation, electronics and instrumentation, which are the five, six very, very important subjects for interview? सर मैं वही बोलूंगी कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का बेस है। प्रोसेस कंट्रोल ये भी Hmm. बेस है। और एक होता है सर प्रोसेस कंट्रोल, एक होता है कंट्रोल सिस्टम। जैसे स्टेबिलिटी हो गया, राउथ हार्विस क्राइटेरियन हो गया, ये सब कंट्रोल सिस्टम में आता है। Hmm. जैसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड मेरा सर अकॉर्डिंग टू मी मेरा प्लस पॉइंट था पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन। Okay. तो ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल के साथ एनालॉग एंड डिजिटल्स भी बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन को भी इंक्लूड करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो मेरे Hmm. ख्याल से सर वो भी एक बहुत अच्छा लाइक पॉजिटिव साइन होता है पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन को इंक्लूड करना। Hmm. एंड वही सर सेंसर ट्रांसड्यूसर तो वो तो सर उसके बिना फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा ही नहीं जाएगा। Hmm. सब्जेक्ट्स है जो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सर Hmm. इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप एनालॉग डिजिटल भी नहीं मेंशन करेंगे तो उतना लाइक शायद मेरे अकॉर्डिंग से हो जाएगा, Okay. क्योंकि मेन इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। Hmm.
Okay, now Rashmi, BARC में obviously there's an interview, but for diploma students, is there interview in other organizations also, like public sector or research organization? When you go, there is interview for diploma students. सर मैं आपका वो वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, कुड यू Okay, प्लीज? so my question ओके, is, BARC में obviously there's an interview as you said, but डिप्लोमा बेस पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरव्यू होता है क्या? जैसे अगर आप पब्लिक सेक्टर के लिए जाती हैं एंड ऑल। हाँ सर, लाइक सब कोई पब्लिक सेक्टर्स का जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद स्किल टेस्ट होता है, या तो इंटरव्यू होता है, दोनों में से एक तो होता ही है। बट हाँ सर, दिस इज मैंडेट फॉर ऑल दी पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स। And how did you find interview preparation to be different from written exam preparation? Yes, it is very much different. CBT was like moderate, and so many questions asked is in on in CBT there are so many questions asked, like वो बहुत normal questions थे। Okay. और इंस्ट्रूमेंटेशंस का भी, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चंस भी नहीं आए थे, देयर इज मोर बेसिक। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आए थे, क्लिपर से आए थे सर सीबीटी में। फिर शायद मैंने नेटवर्क थ्योरी भी पढ़ा था, बट उससे उतना क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था और कंट्रोल वाल्व से आया था सीबीटी में। Okay. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन आया था। एंड हाँ सर, ट्रांजिएंट से आया था, नेटवर्क हम्म, थ्योरी का एक ट्रांजिएंट का क्वेश्चन था, उससे आया था। हम्म, एंड हाँ सर, वही है। और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, डायोड, वो सब चीजों से सीबीटी से ज्यादा क्वेश्चंस आया था। ऑन दी अच्छा। अदर हैंड यू ऑन दी अदर हैंड इंटरव्यू में जो मेरा एकदम कोर सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, वहां से तो फिर अलग ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो पूरा अलग डीप लेवल का फिर इंटरव्यू हुआ था, वो तो दोनों बहुत अलग हैं। तो जब आप इंटरव्यू दे रही थी बीएआरसी का, जब आपका कंप्लीट हुआ, वर यू कॉन्फिडेंट कि आपका बहुत अच्छा गया है? दो साइंटिस्ट ऑल्सो सेड कि आपका अच्छा गया है, बट वर यू कॉन्फिडेंट? हाँ सर, लाइक एक होता इंटरव्यू देने के बाद वो इंस्टिंक्ट आ जाता है कि आप खुद को तो मतलब खुद में खुद जान जाते हैं कि वो लोग सही में अच्छे दिए है कि नहीं दिए है। एंड टचवुड सर, मेरा इंटरव्यू सही में बहुत अच्छा गया है। एंड इट्स लाइक कि मैं एक और भी एनर्जी को मानती हूँ, क्योंकि एक तो कोई है ना सर, लाइक पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं, कोई तो एक एनर्जी है जो भगवान मानते हैं या कोई हम्म, पॉजिटिव कुछ मानते हैं, तो मैं जैसे गणपति बप्पा की भक्त हूँ। हम्म, तो मुझे लिटरली लगा था कि वही दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी इंटरव्यू। अच्छा। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू दिया और क्लियर हो गया, तो वो तो सर वंडरफुल। लगता So ही है। that day you were confident and everything went well, huh? हाँ, and जैसे मैंने पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन का टेम्परेचर कंट्रोल का बता दिए थे ना, तो उनमें से एक पैनल मेंबर उन्होंने मुझे फिर पूछे थे कि आप क्या कोई पावर प्लांट विजिट किए हैं क्या, इतने अच्छे से ये बोल दिए। मैंने बोली नहीं सर, कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें बहुत, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है सर मेरा। और बुक्स पढ़ के, और मेरे कॉलेज का भी बहुत सारे, मतलब मेरे जो सर थे उन्होंने भी हेल्प किया था, तो मैंने पढ़ा था, तो बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एंड सच में सर, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंटरव्यू देने से पहले मैं बात के बारे में या न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, और वो जो सर जैसे चार्नोबिल वगैरह जो हुआ था, मतलब सब मैं करके गई थी, क्योंकि एक Good. इंटरेस्ट डेवलप होता है। एंड उस Obviously, पे भी obviously. बहुत अच्छा गया Hmm. था। एंड मैं सर बाकी और जैसे 3 to 4 डेज इंटरव्यू चले थे। Hmm. एज आई एम बंगाली, तो मेरा हिंदी का ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी का एक्सेंट में। तो Hmm. उन लोगों से मैं भी पूछ रही थी कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, कैसे हो रहा है। तो वो भी वही बताए, क्योंकि मेनली वो लोग फ्लावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन शायद ही कोई बोले थे, कि ज्यादा तो लोग एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलते हैं मेजरमेंट। तो उन लोगों से भी फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांजिस्टर के जो बायसिंग का होता है वो भी पूछ लिए थे, डायोड ट्रांजिस्टर, फिर जो लोग मेजरमेंट बोले थे पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ पूछ लिए थे सर। जैसे प्रेशर मेजरमेंट से भी पूछे What? थे। Hmm. हाँ, जैसे वो एज, जो सर पारद होते हैं ना,
हम्म। 8G उसको फिर कैसे यूज करते हैं, उसका 13.6 जो वो डेंसिटी, बहुत लाइक स्मॉल से स्मॉल टू बिग डिटेल्स भी वो लोग पूछते हैं। बहुत इजी से शुरुआत करते हैं वही, एंड फिर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे Okay, जाते हैं। Rashmi, is language a barrier? I mean, some students from North India, they may not be comfortable in English, and students from South India may not be comfortable in Hindi. So, क्या लैंग्वेज को बैरियर है, या वहां पे हिंदी इंग्लिश किसी में भी दिया जा सकता है आंसर? हाँ, वो है कि सर कोई बैरियर नहीं है। BARC में आप जब कंट्रोल कंट्रोल बोल रही हूँ, पैनल में, इंटरव्यू पैनल में एंटर करेंगे, वहां पे एक ही चीज जरूरी है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे से पकड़ सब्जेक्ट में। जैसे मैंने फर्स्ट ऐसे ही बोलना शुरू किया था इंग्लिश में, जैसे 4 सब्जेक्ट्स लिखने को बोले कि व्हाट लाइक व्हाट वाज योर प्रीवियस जॉब, व्हाट वर यू डूइंग ओवर देयर, तो वो बोलना शुरू किए थे। अब देखिए सर, लाइक आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल इन इंग्लिश, लाइक कर लेती हूँ मैं अच्छे से, बट व्हेन हम्म, इट कम्स टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट माय नॉलेज अबाउट माय लाइक हम्म, स्ट्रीम, तो मैं फिर कंफर्टेबल हूँ हिंदी में बोलने के लिए। लाइक हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, द वे आई विल मेक देम अंडरस्टैंड इन हिंदी कि सर ऐसे हो रहा है, कंडक्टिव फ्लूइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर दो जो इलेक्ट्रोड होगा सामने और पीछे, वहां से ले, तो वैसे मैं इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगी, उन लोगों को right, एक्सप्रेस नहीं right, कर पाऊंगी। तो right. मैंने वो 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और जब वो लोग बोले कि टेल मी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, मैंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। एंड परमिशन लीजिए आप पहले, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बट हाँ आप ये पूछ लीजिए कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन लाइक देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी और आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वुड इट बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव मी द परमिशन ऑफ like doing the all the interview in my language so that I can express or explain efficiently। तो वो लोग, जैसे मैंने बोला सर मैं हिंदी में बोल रही हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम होगा, बोला नहीं नहीं नहीं, तुम बोलना शुरू करो। तो वो लोग होते Yeah, हैं, बहुत सारे लोग पैनल में भी होते हैं कि साउथ इंडियन कोई है, उनको थोड़ा है तो वो समझ आते, लाइक ऐसे टेक्निकल चीज ऐसे है ना सर, जो समझ जाएंगे लोग, हिंदी में बोलिए इंग्लिश में yes. बोलिएंगे, वो लोग समझ जाएंगे, तो वो बैरियर And नहीं है maybe सर। technical equation or formula you can speak in English, because हमने इंग्लिश में पढ़ा होता है, and then other things you can speak in Hindi. So it's a combination works, and as you rightly एग्जैक्टली, said, BARC में they check your knowledge part, and with what confidence you are एग्जैक्टली, displaying that. So, language is a secondary thing. It is not the main thing in BARC. एग्जैक्टली सर। जैसे कि स्टीम टेम्परेचर में आई एक्सप्लेन्ड देम लाइक, सर वो जो होता है ना, जैसे गार्डनिंग में पानी देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं सर, वो है एग्जैक्टली स्टीम टेम्परेचर। फिर मैंने बोलना शुरू किया कि एक्चुअली टेक्निकल में क्या है, क्या इसका है, तो पहले क्रस्ट है कि ये कैसे काम करता है, कि जैसे गार्डन में जैसे पानी स्प्रिंकल करते हैं वैसे ही करते हैं, बट टेक्निकली फिर मैंने ड्रॉ किया एडवांस प्रोसेस कंट्रोल। तो मैंने पूरा एकदम कंफर्टेबली, जैसे मैं हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही उन लोगों के पास जाइए और वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए। वैसे जैसे प्रिटेंड करने से ना सब 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 कुछ फिर वो गलत हो जाते That हैं। is true. That वही is है true. सर कि समझाना इज इम्पोर्टेंट। Yes, that is very important, Reshmi. So, I think that very beautifully you explained everything, Reshmi. जो questions वगैरह students से पूछे गए अपने subjects के, and related to instrumentation and everything, you explained very well. Now we have come to almost an end of our session. Anything you want to tell the students who are listening to you? हाँ सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग बीटेक कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में जा रहे हैं डिप्लोमा के बाद, उन लोगों को भी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि जरूरी है सर ग्रेजुएशन का डिग्री, और हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है, और करना भी चाहिए सर। मैं कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ सर कि मेरे को भी हायर एजुकेशन करना चाहिए, बट आई एम टेलिंग टू दोज पीपल लाइक हु आर डूइंग डिप्लोमा
कि आप लोग डिप्लोमा के बाद भी बीएआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किए हो, डेडिकेटेडली आप चाह रहे हो कि लाइफ में अच्छा करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, सर्व करना है ऐसे और रेपुटेड लाइक ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। इट्स लाइक सर हमारे एज वही है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, इधर उधर सब कुछ, एंड ये टाइम निकल जाने के बाद फिर रिग्रेट में लोग घुटन महसूस करके सब खत्म हो जाते हैं कि काश उस टाइम मैंने पढ़ा होता, डिप्लोमा के टाइम या यस। तो उसके बाद भी। तो वही बोलना चाहती हूँ कि सर आजकल तो लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, सब कुछ है, कि उसके यस। बाद भी डिप्लोमा जो अच्छे से करो, पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट करो अच्छे से। जब पढ़ाई कर रहे हो तो जब आप लोग ठाने हैं कि कुछ पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, डिप्लोमा भी कंप्लीट कीजिए, अच्छे से करिए। उसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर करे तो ऐसे नहीं सर कि सुबह उठे, हाँ मुझे घर वाले को बाहर लोगों को बोले कि मुझे प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, हो ही जाएगा, वैसे नहीं। ठाने हैं कुछ करने के लिए तो उसको करिए अच्छे से, लोगों को दिखाने के लिए ना, लिए भी तो अपने आप के लिए, कि झूठ खुद से नहीं बोला जाता है सर, औरों से तो बोला जाता है। और हाँ पॉसिबल है डिप्लोमा के बाद भी एक अच्छे से रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना सर। ये सक्सेसफुल तो नहीं बोलूंगी सर, क्योंकि बहुत जर्नी आगे बाकी है, बट हाँ नॉलेज जरूरी है। अगर आपको कुछ ना भी मिले, लाइक सर सबको ऐसे होता है ना कि उस दिन इम्पोर्टेंट होता है, इंटरव्यू के दिन, कि बहुत परे है लेकिन नहीं होता है कुछ लोगों का, बट वो लोग फेलियर नहीं है अपने लाइफ में, कि अगर किसी का नहीं निकला जैसे हम लोग का निकल गया, जिन लोग का नहीं निकला वो लोग फेलियर नहीं है, बस बहुत वो दिन भी मैटर करते हैं जिस दिन आप जा रहे हैं, कि सब कुछ मैटर करते नहीं, बट ये नॉलेज सर कभी नहीं जाएगा वेस्ट, कुछ ना कुछ अच्छे लाइफ में कर ही लेंगे अगर आप अपने आप से लाइक ऑनेस्ट है। तो यही बोलूंगी सर सब पॉसिबल है, सिर्फ डेडिकेटेडली अपने आप को देना होगा। आप जिस भी काम कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सर कर ही लेंगे। और मेरा यही मोटिव था कि सर इंस्ट्रूमेंटेशन जो लोग करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो प्लीज वो लोग देखिए ये और जानिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और सर इंटरव्यू में ये नहीं है कि मुझसे ऐसे पूछा, सबको जो डायरेक्शन में वो लोग ले जाना चाहते हैं इंटरव्यू को वही होगा, क्योंकि वो लोग का आंसर अलग होंगे, उसके आंसर के लास्ट एंड से ही और एक क्वेश्चन शुरू हो गए, वो लोग ऐसे ही पूछेंगे। तो सब कुछ अच्छे से पढ़िए, बेसिक क्लियर कीजिए, वंडरफुल। उसके बाद थोड़ा 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 आगे बढ़िए, सर सब कुछ अच्छा होगा। एंड थैंक यू टू यू सर, थैंक्स अ लॉट मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आई एम लाइक ग्रेटफुल टू यू एज ओके। वेल। रेशमी, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को सारा कुछ बताया। एंड आपका जो लास्ट स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दे शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन देयर लाइफ। Why? Because nowadays there are so many opportunities, but at the same time there are so many challenges also. And the biggest challenge in this, information revolution era, and when we have electronics gadgets in our hands and so many social media platforms, so distraction is the biggest, hindrance. तो जो स्टूडेंट सिंगल फोकस होकर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके कुछ टाइम एफर्ट लगाएगा, उसको ऑप्शन मिल जाएगा। Being teacher, being mentor, we are in the we are lucky to be in, this particular profession where we see students making career every day, people like you getting success, and at the same time students not making, a respect, into some particular exam at particular point of time. So it's a journey, as you rightly said, it's a journey, and it's a long way. But as a mentor, I feel that the student who is single mindedly putting effort and focused, distraction को दूर रखता है, पॉजिटिव होके चलता है, उसको देर से देर चीज मिल जाती है, उसको सक्सेस मिल जाता है। एंड लाइफ सक्सेस कैन नॉट बी डिफाइंड बाय वन रिजल्ट और सो, इट्स अ लाइफ टाइम, जर्नी। एंड you should travel it with confidence and with the proper strategy and focus. ये important है, और अगर ऐसा होगा तो not only you will do good to you, your family, but to the nation as a whole, और वो चीज की रिक्वायरमेंट है। So here we ended up our session. So again, Rishmi, thanks a lot for giving your time for this interaction, and we wish you all the very best for doing wonderful in Bhava Topical session. Thank you.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू।